श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आदरणीय तमाम सत्संग में उपस्थित माँ बाप भाई बहन, आप सबों के श्री चरण कमलों में ये दास का बारंबार नमन। आप सब बड़ा भाग्यशाली हैं जो इस सत्संग में उपस्थित सभी सज्जन वृंद के मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और बिहारी जी जिन्हें बुलाते हैं उन्हें ही सत्संग में आते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान की परम वंदना के साथ आज का सत्संग शुरुआत होती है। हमारे गौरी गोपाल भगवान से। जय श्री गौरी गोपाल की भज मन श्री राधे। जय श्री गौरी गोपाल की भज मन श्री राधे। की भज मन श्री राधे, की भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल की भज मन श्री राधे। वृंदावन तट में हरि हरि घास, वृंदावन तट में हरि हरि घास। जय श्री मन श्री राधे। जय श्री गौरी गोपाल की भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल की भज मन श्री राधे। वृंदावन में चले सखिया नचावे नंदलाल। वृंदावन में चलना सखिया नचावे नंदलाल। भज मन हरे गोविंद। जय श्री गौरी गोपाल भज मन हरे श्री राधे। भज मन हरे श्री राधे। भज मन हरे श्री राधे। जय श्री गौरी गोपाल भज मन हरे श्री राधे। जय श्री गौरी गोपाल भज मन हरे श्री राधे। भज मन हरे श्री राधे। भज मन हरे श्री राधे। बोले प्रेम से राधे रमन भगवान की जय। आइए आज के सत्संग प्रवचन में आध्यात्मिक जगत से जुड़ा प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित है। तो उन प्रश्नों का उत्तर हमको देना है। आइए शुरुआत करते हैं, प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। ये छोटा सा पर्ची में प्रश्न रखा हुआ है, जिस पर्ची को हमने पढ़ करके इसका उत्तर देना है।
पहला प्रश्न रखा है इसमें, इस पर्ची में। आइए सभी संत भक्तों को मैं दिखा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, मनुष्य का शरीर क्यों मिला? मनुष्य का शरीर क्यों मिला? तो आइए इनका सही उत्तर हम लोग निचोड़ करके निकालते हैं, खोज करके निकालते हैं। इस मनुष्य का शरीर हमें इसलिए मिला है कि मनुष्य तन पाकर हम ईश्वर से रिश्ता बनाएं, ईश्वर का भजन कीर्तन गाएं, भगवान का चिंतन करें, सत्संग से जोड़ें। जिस प्रकार मैं आज भगवान से रिश्ता जोड़ करके उनका प्रवचन, सत्संग इत्यादि का श्रवणपान कर रहे हैं, भजन कीर्तन से जोड़ रहे हैं, उसी प्रकार आप सबको भी ईश्वर से जोड़ना है। जिस प्रकार एक पतंग धागे से जोड़ता है तभी आकाश में जाता है, उसी प्रकार आप मनुष्य ईश्वर से नहीं जोड़ते हैं तब तक इस जीव मात्र का उद्देश्य ही नहीं है। मनुष्य मात्र का धरती पर आना सुलभ है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य के शरीर में अनेक तरह के कीमती पार्ट लगाए हैं, जिन्होंने बिकने से अनेकों मूल्यों की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य के अंदर इस प्रकार के सामग्री स्वयं विधाता ने निर्माण किए हैं। मनुष्य का शरीर पाने का तात्पर्य है कि ईश्वर से कांटेक्ट करके सत्संग हरि भजन में जोड़ना, ये सारे काज है। दूसरा प्रश्न आइए हम देखते हैं, सत्संग में बैठने का मन क्यों नहीं लगता है? बहुतों के विचार में इस तरह का भावना आता है कि हमें बैठने का मन नहीं करता है, सत्संग भजन करने का मन नहीं लगता है, नींद आती है इत्यादि। तो इस प्रश्न को समझाने के लिए गुरु ने इस प्रकार का उत्तर बताया है। एक गुरु था, उनके एक शिष्य थे जो सत्संग में कभी भी नहीं बैठते, जाने का मन नहीं लगता। तो उन्होंने उपाय बताया। जब गुरु ने उपाय बताया तो एक टोकरी दिया, उसमें रोज गुरुजी कोयला लाते थे और अपना भोजन पकाते थे। तो टोकरी कोयला से घिस गया था, पूरा कल्ला सा पड़ गया था। उस टोकरी को लेकर जब गुरुजी ने कहा, जाओ बेटा इसमें पानी भर के लाओ, तो गुरु के कहने पर चेले ने पानी भरने गया। अब पानी भर के लाया, वैसे ही पानी तो रास्ते पर ही गिर जाते हैं, काहे कि टोकरी में पानी संभव नहीं है। गुरुजी के कुटिया तक आते आते सब पानी खत्म हो जाते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं फिर से वापस जाओ, फिर लाओ। फिर लाता है चेला, फिर पानी कुटिया तक पहुँचते पहुँचते समाप्त। फिर भेजता है गुरुजी, फिर लाओ। फिर अब रास्ते में गिर के लास्ट हो जाता है पानी। तो उसी प्रकार जब 10-12 बार जब चेले ने पानी का श्रवण किया, टोकरी में पानी जो डाला टोकरी में, तो सारे धूलकण उसके हट गए, काले धब्बे हट गए। और गुरुजी ने बताया, देखो बेटा, ये जो टोकरी में काले धब्बे थे, बार बार के पानी लाने से, बार बार के जल भरने से इस कालीमा हट गई इस टोकरी से। उसी प्रकार तुमको मन नहीं लगता, मन नहीं लगने दो, पर तुम जबरदस्ती जाके वहाँ बैठो, प्रत्येक दिन सत्संग में भाग लो,
जरूर एक दिन मन निर्मल हो जाएगा और तुम सत्संग करोगे, सत्संग में बैठोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे परमात्मा, मैं आज से सत्संग में जरूर आऊंगा। इस तरह का भाव मन में पैदा होने लगेगी। चलिए, दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो है सो तीसरा प्रश्न है, राम का नाम क्यों लेना चाहिए? आइए इनका उत्तर लेते हैं। राम को इसलिए भगवान कहते हैं, चाहे नाम लेते हैं, राम का नाम क्यों लेते हैं? राम का नाम इसलिए लेते हैं, इसमें तारण शक्ति है, भाव सागर से पार होने का सामर्थ्य है इसमें। कैसे? जिस प्रकार हमें समुद्र को लांघना हो, नदी को लांघना हो, तो उसमें नौका का प्रबंध होता है, उसी प्रकार इस माया रूपी संसार में हम सब उलझ गए हैं और इसे पार होना है हमको। 84 के चक्कर से हटना है तो राम नाम रूपी नौका में चढ़ना पड़ेगा, तब जाके ही भाव सागर पार होगा। इसलिए राम का नाम लेना चाहिए। राम में तारण शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि में जलाने का सामर्थ्य है, जहर में मारने का सामर्थ्य है, उसी प्रकार ये राम का नाम है, भव सागर पार करने का सामर्थ्य है, तारण शक्ति भी है। इसलिए राम का नाम स्मरण मनुष्य को करना चाहिए। चलिए, अभी होए सो तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ, चौथा में अभी घुसे हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है? सभी कोई जानते हैं कि अभी तो कलियुग ही है, पर इसका यदि सही उत्तर लेने आए तो सही उत्तर तो थोड़ा सा भिन्न ही जाएगा, अलग ही जाएगा। जैसे सत्ययुग में सत्य का प्रवचन चलता है, तो सत्य तो परम परमात्मा ईश्वर भगवान राम और कृष्ण है, और इस सत्संग में सत्य का ही वाणी चल रही है। जब भगवान का चर्चा चल रही है तो सत्ययुग ही है। काहे कि जो सत्य है उसी का चर्चा है ना, जो कृष्ण है उसी का चर्चा है, राम है उसी का चर्चा है, जो भवसागर से पार करने वाले परम ईश्वर हमारे भगवान। सत्संग में जब तक बैठेंगे तब तक कलियुग का प्रहार नहीं काम करेगी, क्योंकि राम नाम का सत्संग चल रहा है। इसलिए जैसे गर्मी के दिनों में कितनों ही तपती हुई गर्मी क्यों ना पड़े, पर हम उसमें एसी और कूलर को रख दें और चालू कर दिया जाए तो गर्मी का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, सब ठंडी आ जाती है। उसी प्रकार राम नाम रूपी सत्संग भजन कीर्तन कलियुग को हटा देती है। जब तक कीर्तन भजन चलती है तब तक कलियुग शांत सतयुग आ जाता है। इसका सही उत्तर है। आगे की ओर चलिए, पांचवा प्रश्न है, भगवान से क्या मांगना चाहिए? हम तो कहते हैं कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। क्यों? हमारे कन्हैया, हमारे राम, हमारे गिरधर गोपाल, राधा रानी इतना कृपालु है, इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि थोड़ा सा पुण्य देखते हैं और रीझ जाते हैं। ना जाने दयानिधि किस भाव में रीझ जाते हैं। करुणामय है मेरे विधाता। थोड़ा सा पुण्य में हमें मनुष्य का तन मिला, नहीं तो फिर हम 84 के चक्कर ही काटते रहते। इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि मनुष्य का शरीर बड़ा भाग्यवान है, इससे और कुछ मांगना ही नहीं है।
इस पार्टों को बेचेंगे तो कितने की कीमत आ जाएगी। एक आंख की कीमत करोड़ों की है, एक किडनी की कीमत करोड़ों की है, तो फिर इसे क्या मांगना। और हमारे चेहरे के लाइट को देखिए, बिना क्रीम बिना पाउडर के शरीर में रौनक आ रही है। पाउडर भी लेपने का जरूरत नहीं पड़ रहा है मनुष्य के शरीर पर। इस तरह का विधाता ने कुछ कुछ आदमियों को, मनुष्यों को निर्माण कर दिए हैं जो अपने आइट चेहरे पर लाइट आ रही है। आइए अगला प्रश्न है, आत्मा कम बेसी क्यों होती है। आत्मा तो जन्मती नहीं है, ना मरती है, ना जलती है, तो कम बेसी क्यों होती है। आइए इनका सही उत्तर खोजते हैं। परमात्मा का वह स्वरूप है